हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब सही होंगे। और मैं यहाँ पे तैयार होकर एक्चुअली ऑटो में बैठी हूँ। आप लोग तो सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, और वो भी मेहंदी लगी हुई। मैं उस आज है शादी। जो शादी का जिक्र मैं पिछले 2 दिन व्लॉग से कर रही हूँ, शायद अपने अगर पिछले वाले व्लॉग देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा मैं जिसकी शादी की बात कर रही हूँ। मेरी एक बुआ जी रहती थी, उनकी शादी है। तो उसी वेन्यू पे मैं पहुँच रही हूँ अभी, और बहुत नज़दीकी है। वैसे तो मैं बाई बस जा सकती थी, बट वो ये ना मेहंदी वगैरह लगी हुई और हाथ में, फिर बसों में चढ़ना उतरना बहुत इस मतलब मुश्किल से हो जाता था। या तो मैं कैब करती या फिर ऑटो से जाती। तो बहुत ही नज़दीक था घर ना, तो मैंने कैब वैब का झंझट नहीं पाल के मैंने ऑटो ले लिया था। तो और अपना पर्सनल अगर है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट हमारे पास कोई ऑप्शन है, तभी हम ये सब उल्टी पुल्टी चीज़ें, जैसे मैं चल के मतलब मेहंदी लगा के निकल गई हूँ घर से, तो ये कर पाती हूँ। थोड़ा-सा ना शादी में जाने से पहले ना मेहंदी ना हो ना हाथ पे, तो थोड़ा-सा वो फ़ील नहीं आता शादी वाला। दोस्तों अच्छे से हम ड्रेसअप हो रखे हो, हाथ में मेहंदी हो, है ना? और मतलब शादी-वादी की फ़ील तो तभी आती है। और यहाँ पे देखिए चलते हुए ऑटो में मैं ना मतलब वो कर रही हूँ, मेहंदी उतार रही हूँ। और काफ़ी ऑटो के अंदर भी गिर गई थी, लेकिन ठीक है, मैंने कहा निकाल ही देती हूँ, क्योंकि कहीं-कहीं से सूखी हुई थी, कहीं से गीली हुई थी। लेकिन मैंने कहा निकाल ही देती हूँ, क्योंकि मैं ना कपड़े-वपड़ों पे लगती है, और अभी पैसे भी देने थे मुझे भैया को निकाल के, तो मेरे हाथ बिज़ी थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा हटा देती हूँ उसको, जितनी निकलनी हुई निकल जाएगी, जितनी रह जाएगी देखी जाएगी बाद बाद में, और उतर जाएगी जब उतरना होगा। और क्या हुआ, मुझे जहाँ पे जाना था ना, तो भैया ने शॉर्टकट के चक्कर में ना मुझे पता नहीं कहाँ-कहाँ से पहुँचा दिया। तो मुझे एक पॉइंट मुझे याद आया कि मतलब मैं पहले आई थी ना, तो इस पॉइंट से मतलब बस ही पकड़नी पड़ी मुझे इन द एंड ना, कि मैं बस से ही मतलब समझ पाई डायरेक्शन, क्योंकि भैया ने तो अपने पैसे लिए और निकल लिए भैया तो। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा था, और फिर मैं फाइनली पहुंच गई थी घर पे। मैं सबसे मिली, फिर पापा नहीं मिले थे। देखिए मैं ऊपर थी ना, तो मुझे पापा यहाँ पे दिखाई दिए, नीचे खड़े हुए किसी से बात कर रहे थे। फिर मैं नीचे प्रिंस के साथ गई, और प्रिंस भी देखिए पापा से मिल रहे हैं, मैं मिलाई थी बाद में, फिर मैंने रिकॉर्ड किया। अ, बहुत अच्छी लगी मुझे ये वाली वीडियो ना, ऐसे इकट्ठे खड़े हुए, मतलब ये रेयर ही, मतलब फर्स्ट ही वीडियो होगी ऐसे कुछ, जैसे प्रिंस और पापा एक फ्रेम में खड़े हैं, अच्छा लगा मुझे। यहाँ देखिए मेरी बुआ जी की बेटी यहाँ पे भी काम में लग गई है बेचारी। और यहाँ पे ना कुछ गिर गया था बहुत ज़्यादा, जिससे फिसलन हो रही थी, जैसे रैपर वगैरह खा गए, टॉफ़ी वॉफ़ी के फेंक रखे थे बच्चों ने, जिसकी वजह से कोई भी अंदर बाहर जा रहा था ना घर में, तो उनको दिक्कत हो रही थी, उनके पैर वगैरह में आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो इस क्लीन कर रही थी यहाँ पे। और चलिए, ये मैंने स्लो मोशन में इसलिए डाली वीडियो, क्योंकि ये क्लिप बहुत छोटी थी, और मुझे थोड़ा सा लंबी वीडियो चाहिए थी पापा की और प्रिंस के साथ में। हाय गाइस, अभी ना मैं आई थी अभी थोड़ी देर पहले। एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना बाय बस आती थी पहले। और लाइटिंग हो गई, कितना अच्छा लग रहा है अब। लाइटिंग होगी, और हम भी शादी में आए हुए हैं। इस बार इस शादी में धमाका मचाएंगे। बेटा ध्यान से देख लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो घर आके इग्नोर। मैं ये कह रही थी कि हम आए थे, और आज मैं ना अलग रूट से, मतलब ऑटो वाले भैया ने ना अलग रूट से कुछ मतलब पता नहीं कौन से शॉर्टकट मारे, कहाँ हैं दोस्तों, पता नहीं ऑटो वाले भैया ने कौन से शॉर्टकट मार के मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। और अब मैं मतलब 2-2.5 घंटे लग गए हमें, जहाँ पे हमें 45 मिनट का रास्ता था ना, वहाँ पे हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे। और उसके बाद फिर मैंने प्रिंस को ढूंढा, प्रिंस के बाद फिर पापा के कंटिन्यू कॉल जा रही, पापा को इतनी टेंशन बन रही कि हम कहाँ रह गए, क्योंकि ऑटो वाले ने शॉर्टकट के चक्कर में पता नहीं कहाँ घुमा दिया। सीधा रास्ता जहाँ पे होता था ना, उसके अलावा हम गलत जगह चले गए। उस चक्कर में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ, और सबसे बड़ी बात है हम खो गए, इतनी जानी पहचानी जगह पे हम खो गए थे। और मैं यहाँ ऊपर खड़ी हूँ अभी मम्मी ने थोड़ा सा दाल चावल वगैरह पैक हमें प्लेटों में डाल के दे दिए थे कि खा लो, तुम सफ़र से आए हो, थक गए होंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा तो खा लिया है। अभी शाम का टाइम है, दुल्हन गई है तैयार होने के लिए। और देखिए मैं छत पे खड़ी हूँ इधर, प्रिंस ये, और हम प्रिंस ने खाना नहीं खाया, क्योंकि प्रिंस एक ही टाइम खाता है, और वो खा के आया हुआ था। ये देखिए दोस्तों, मेरी दो बहन, ये मेरी सिस्टर है, मेरी बजी बेटी कोकू है इसका नाम, अंजलि नाम है, वैसे तो रियल नेम तो अंजलि है, लेकिन हम उसको कोकू बोलते हैं। और ये मेरा पति है। वन लाइफ, काम करो नाम करो। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है प्रिंस। मैं कह रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और कोकू आके बता रही है कि नीचे पापा थोड़ा सा ना हर जगह कैमरा यूज़ करने के लिए ना बहुत गुस्सा करते हैं। अब ये ना इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ब्लॉगिंग को ना धीरे धीरे कर लेंगे, मैं कौन से छोड़ने वाली हूँ। चलिए
कुछ चीज़ जो लगता है ना कि हाँ फ़ायदेमंद है और करना है, ज़रूरी है हमारे लिए, वो करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन तो सबको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। शुरू में कोई नहीं मानता है, शुरू में तो लठ बजाने पड़ते हैं पूरे कि हाँ करना है करना है। कोको पहले यहाँ पे कोई घर नहीं था ना, जब हम यहाँ पे पहले आते थे ना तो यहाँ पे कोई भी एक भी घर नहीं होता था और यहाँ पे खाली प्लॉट पड़ा था जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। और चाचा जी की डेथ हुई ना, तभी आए थे हम। कई साल हो गए, कितने साल हो गए? कई साल, मतलब करेक्ट नहीं पता कितने साल हो गए, लेकिन कई साल हो गए। देखिए मैं फ़ोटो दिखाती हूँ उनकी। 3 डेथ हुई है यहाँ पे इस घर में। देखिए दोस्तों, मतलब हमने ना इस घर में, मतलब जब लास्ट आई थी ना तो मैं चाचा की डेथ पे आई थी। चाचा ने सुसाइड कमिट किया था किसी रीज़न से, और उससे पहले ना चाचा की डेथ हो चुकी थी, जिनकी सेंटर में फ़ोटो आपको दिख रही है। और ये जो पिंक साड़ी में दिख रही है आपको, ये सिस्टर है मेरी चाचा जी की बड़ी वाली। मतलब जैसे मेरे पापा है उसके बाद मेरी 4 बुआएं हैं, ऐसे ही इस घर में भी मेरे चाचा की 3 बहनें थी। 3 मतलब चाचा और 3 बुआएं हैं मेरी इस घर में भी थी, जिनमें से एक की डेथ हो गई है, पिंक साड़ी वाली जो है। और ये चाचा चाची की फ़ोटो है जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इस टाइम में आपको। तो चाची बीमार रहती थी इसलिए डेथ हुई है। चाचा किसी और रीज़न से कुछ थी बाहर अंदर, ये कुछ चीज़ें उनकी वजह से सुसाइड किया था उन्होंने। और ये जो सिस्टर है उनकी, उन्होंने सुसाइड वगैरह नहीं किया था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो कमज़ोर थी। प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम उनकी डेथ हुई थी। तो अंदर प्रिंस और मम्मी की बातचीत चल रही है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन आया कौन गया। गया तो कोई नहीं है, बट आ ही रहे अभी लोग, इकट्ठा हो रही है, बहुत रश हो गया। देखिए अंधेरा भी हो गया बाहर, अब बहुत सारी बातें करी इधर उधर की। देखिए मम्मी और वो लगे हुए हैं। हाँ कमजोर हो गया मम्मी कह रही। यहाँ देखिए दोस्तों, इतना मक्खन लगाते हैं ना प्रिंस, मतलब मम्मी को है ना, मम्मी को शिकायतें रहती थी कि ये किसी भी ओकेज़न पे या किसी भी गैदरिंग में इकट्ठा नहीं होता है, आता नहीं है। तो उसी चक्कर में ना प्रिंस इनको समझा रहे थे। मम्मी मतलब मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे थे कि ये नहीं आने देती है, बाकी मेरा ऐसा कोई हाथ नहीं होता, मैं इनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैं पहले ना बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी इनको कहीं भी जाने आने के लिए। तो मैंने कई बार देखा कि मतलब इनका वो मन नहीं होता था, लेकिन बुरी मैं बच जाती थी वहाँ पे। क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला, मैंने आज तक नहीं बोला इनको कि तू यहाँ मत जा वहाँ मत जा, इनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ मैं सारी चीज़ें। बट यहाँ पे अपने मक्खन लगाने पे लगे हुए हैं प्रिंस यहाँ पे कि मेरी गलती नहीं है, ये मना करती है तो मैं नहीं चाहता कहीं भी। तो यहाँ देखिए मेरी तरफ वो पॉइंट कर करके मतलब मुझे ही ऐसा साबित कर रहे हैं कि जैसे मैं इनको हर जगह जाने से रोकती हूँ। तो मम्मी मुझे भी समझा रही थी, उनको भी समझा रही थी। आप भी सुनिए थोड़ी सी बातें। नहीं मम्मी मैं देखो ऐसे नहीं, मैं मुझे, हाँ मेरी बात सुनो। हमारी भी बेइज्जती है इसमें बच्चे ने। हाँ नहीं मुझे पता यहाँ पे ना प्रिंस इतने मासूम बन के और नीचे गर्दन झुका के आके झुका के बैठे थे और मम्मी को बोले कि हाँ मम्मी पता है। तो पापा मम्मी ने एकदम से ना पंच मारा कि पता है तो आना चाहिए फिर। तो उस चीज़ की वजह से जिस हिसाब से मम्मी ने एकदम से बोला ना, उस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ गई एकदम से। तो वही बात चल रही है आपको। देखिए ये बस मम्मी को सफाइयाँ देने में लगे हुए हैं कि मतलब ये नहीं आने देती मुझे तो पूरा टाइम निकालता हूँ हर बार, और किसी न किसी रीज़न से इसकी वजह से मैं रह जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी वही चल रही थी, मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा मम्मी मैं नहीं रोकती हूँ इनको बिल्कुल भी। और वही बस हल्के फुल्के वही मजाक वाली कन्वर्सेशन चल रही थी हमारी। इसके इसी पोलाइट नेचर की वजह से ना मेरे घर वाले भी इसी के फेवर में बात करते हैं। इसके घर में तो इसका फेवर चलता ही चलता है, बाकी मेरे घर में भी इसी का फेवर चलता है प्रिंस का ही। तो मेरा थोड़ा सुनवाई कमी होती है कुछ चीज़ों में, तो ये बाजी मार जाता है यहाँ पे ये अपना ये वाला रवैया दिखा के। चलिए कोई नहीं। अभी 8:15 का टाइम हुआ है और सब है ना वेन्यू पे जा चुके हैं धीरे धीरे। कुछ लोग बचे हैं वो नहा धो के फ्रेश होके अपने कपड़े वपड़े चेंज करके वो भी चले जाएंगे। कोकल यहाँ बैठी है कोको, और मैं भी यहीं हूँ। प्रिंस गए नहाने के लिए, प्रिंस आ जाएंगे तब हमारा नंबर आएगा नहाने का, तब हम नहाएंगे और तब हम जाएंगे। उसके बाद गाड़ियों में भर भर के ना, गाड़ियों के चक्कर में, गाड़ियों के लालच के चक्कर में, और बल्कि एक गली के आगे ही है, मतलब जहाँ पे जाना है ना हमें, जहाँ शादी का फंक्शन कर रखा है पूरा, और जहाँ डायरेक्ट बारात आएगी, तो वो वेन्यू है ना वो बिल्कुल एक गली के सामने ही है, बिल्कुल सामने, इतनी दूर नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा है गाड़ियाँ जा रही है, गाड़ियाँ जा रही है, जैसे गाड़ी पता नहीं क्या हवा बन गई है। तो सब घुस रहे हैं, मतलब गाड़ियों में घुस रहे हैं।
कि गाड़ियों के थ्रू ही जाएँ हम, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो भाई हमें तो गाड़ियों की नीड नहीं है, प्रिंस है साथ में, हम हैं, तो हम थोड़ा सा तभी जा रहे हैं। अभी तो बारात में भी आने में काफ़ी टाइम है, तो बारात भी आएगी, उससे पहले भी जाके हम बैठे तो कितना जल्दी जाएँ ना। तो हम जाएंगे, लेकिन हम तभी जाएंगे थोड़ा सा नज़दीक सा टाइम पापा मम्मी वगैरह के साथ। तो बस उसे ही वेट कर रहे थे तैयार होने के लिए। ये मैंने ड्रेस निकाल दी है, ये मेरा गाउन है, प्रेस बिगड़ गई देखो, तो आपको दिखाने के चक्कर में मैं अभी भी मैंने मजबूरी में ना, मैं पहले कोई और ड्रेस पहनने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना मैं आपको बताऊं, जैसे मैं एक्साइटमेंट में होती हूँ ना, पहली बात तो मैं इस शादी के लिए पहले से मतलब रेडी नहीं थी, ठीक है। फिर इंस्टेंट प्लान बनता है, या तो तब मेरे साथ कुछ ना कुछ खराबी होती है, या फिर मेरा जब मन नहीं होता, ऊपरी मन से मैं जाती हूँ, तब खराबी होती है। तो मैंने जल्दी में जैसे कपड़े चेंज किए ना, पर्पल कलर की मेरी कुर्ती थी ए लाइन में, बहुत हैवी वाली, वो मैंने पहनी। तो उसका है ना एक धागा निकला हुआ था, मुझे लगा ये धागा खींच देती हूँ, मतलब वो पूरा ही सिलाई निकल गई, जैसे पता नहीं क्या कच्ची सिलाई थी या क्या थी, नई कुर्ती थी बिल्कुल, वो नई ड्रेस पूरी। तो उसके बाद मैंने फिर ये कुर्ती मेरी पहले की रखी हुई थी पुरानी, यही पहनी। बस ये है कि ये भी कॉपर और रेड का कॉम्बिनेशन हो गया, और मेरा जो अभी रात को ड्रेस पहननी थी वो गाउन भी मेरा रेड और ये है, तो ये मेरा सेम हो गया वो थोड़ा। सब सही है, ऑल सेट। थोड़ा सा दाल चावल वगैरह मैंने अभी खाया ही था। उसके बाद अब बस जाएंगे वहाँ पे वेन्यू पे, थोड़ी देर में तैयार व्यार होकर आपको मिलते हैं, और वेन्यू पे ही मिलेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पे मिल सकते हैं हम, तैयार होने के ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी देर लगाते हैं। अभी एक ही करके सब नहा रहे हैं ना, तो अभी तो बाथरूम का हाल भी नहीं पता कैसा हो रखा होगा क्योंकि सब मतलब लगातार सब बारी नहा रहे हैं ना, गर्मी का दिन है ना, तो गर्मी में शादी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ना तो मेकअप टिकता है, ना हम तैयार लगते हैं, और कितना भी हम फ्रेश होके जा लें, लेकिन थोड़ी देर के बाद है ना बहुत पसीना हो ही जाता है। तो इसलिए मुझे गर्मियों की शादियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं ज़्यादातर अटेंड भी नहीं करती। मैं तो सर्दियों की नहीं करती हूँ, गर्मियों की शादियाँ कहाँ अटेंड करूँगी मैं। तो बस यही है आज का दिन, बस उम्मीद ही कर सकते हैं अच्छा जाए। अभी तो गया नहीं है, अभी तो शुरुआत है अभी शादी के फंक्शन की। तो बस आई होप अच्छा जाए, और हम बहुत खुशी से ये दिन याद करें। ब्लॉग अच्छा बन रहा है, पापा भी बहुत खुश है क्योंकि प्रिंस भी आए। प्रिंस बहुत रेयर ही आते हैं, और कोको आई है, अंकित नहीं आया है, जो मेरा छोटा भाई है एक और बुआ जी का बेटा, वो हर जगह मिलता है मेरे को सामने। तो आज नहीं देखा, तो ऐसा अधूरा सा फंक्शन लग रहा है ना। मेरा खुद के दोनों भाई आ पाए, ना प्रियंका आ पाई। प्रियंका भी नहीं आई क्योंकि प्रियंका को टियाना वगैरह को संभालना था और घर भी देखना था, तो बहुत सारी बातें हैं। लको आजा, हम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे वेन्यू पे पहुँचने के बाद ना हमने जितना थोड़ा बहुत जोश है सभी, हमने गर्मी बहुत थी ना, तो बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह, पंखे लगे हुए थे जगह जगह, लेकिन थोड़ा सा था, मतलब गर्मी तो थी। गर्मी का सीज़न ही गर्मी का है, तो कितना भी अरेंजमेंट कर लो तुम कम ही पड़ता है। और काफ़ी कर रखा था अरेंजमेंट ना, मतलब पंखे वगैरह प्रॉपर यूँ, मतलब पूरा तैयारी कर रखी थी सारी चीज़ों की। लेकिन फिर भी यार गर्मी तो है ना, और ऊपर से हैवी कपड़े हमने पहने होते हैं शादियों में, थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है बाकी दिनों के हिसाब से। तो बस वही था, जितना खाया गया उतना खा लिया हमने। उसके बाद फिर हमने ज़्यादातर ना ठंडी चीज़ें खाई है, जैसे फ्रूट चाट हुआ, और मैंने तो रायता बहुत पिया है, बहुत ज़्यादा रायता पिया है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ डली हुई थी उसमें, और बहुत ज़्यादा ठंडा चल था बिल्कुल। पूरी वगैरह तो और खाना वगैरह तो जितना खाया गया, लेकिन हमने बाकी चीज़ें कुछ ज़्यादा इंजॉय की है। जैसे रायता हुआ, जैसे मैं अभी खड़े खड़े भी पी रही हूँ, कई ग्लास मैंने रायता पिया है। लिक्विड था ना, लिक्विड खाने पीने का मन कर रहा था मेरा। और यहाँ पे प्रिंस को फ्रूट चाट बहुत पसंद आई थी, तो उसने फ्रूट चाट भी खाई, अच्छे मन से खाई है उसने। और यहाँ पे बस अपनी साली से लगा हुआ है, वो छोटी छोटी साली है इसकी सारी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वेलकम की तैयारी हो रही है। यहाँ पे बारात आ गई है दरवाजे पे, और वो नाचते कूदते आ रहे हैं बेचारे, इंजॉय करते हुए। वो भी गर्मी में दुखी हो रखे होंगे पक्का, कि उन्होंने भी शेरवानी पहनी हुई है दूल्हे ने भी, तो हो ही जाता है, गर्मी तो है ही, सभी दुखी हो जाते हैं थोड़े टाइम में। लेकिन ठीक है, शादी निपट गई, बुआ जी का घर बस गया, अच्छी बात है। यहाँ देखिए चाक वगैरह सब करवा रहे हैं,
जो भी मतलब वेलकम की जितनी भी तैयारी सब जो भी कमी लग रही थी सब बता रहे थे और सब करवा रहे थे। तब ये वेलकम के लिए ये बड़े वाली बहन है जिनकी शादी ना, उनकी बड़ी बहन है ये, तो इन्होंने अपनी शादी वाला लहंगा ही पहना था। चलिए। और दोस्तों यहाँ पे ना घोड़ी वाले बंदे से पापा की थोड़ी सी झड़प हो गई। पापा ने डांट मारी उसको, क्योंकि वो क्या कर रहा था, जैसे उसको इतनी खुशी खुशी में सब कुछ हो रहा था, लेकिन कोई ना कोई अड़चन तो शादी के टाइम पे ऐसे बीच में कोई ना कोई अटकाई देता है, कुछ ना कुछ रीजंस लड़ाई का बनाई देता है। तो उनको ना अपने डिमांड वगैरह के हिसाब से पैसे मिल गए थे। देखिए सब वही के बोल रहे थे उसको कि तेरे को मिल तो गए पैसे, फिर भी वो हट नहीं रहा था और ना दूल्हे को नीचे उतरने नहीं दे रहा था, उतरने नहीं दे रहा था। जहाँ पे वो सपोर्ट लेके पैर पैर रख के, जो एक पनी होती है ना जिससे दुल्हन नीचे उतरता है, वो वाला पकड़ के खड़ा था ये, कि नहीं मैं पैर ही नहीं रखने दूंगा, ना नीचे उतरने दूंगा, मेरे और भी पैसे तो मुझे। तो पापा ने बोला एक बार उतरने दो, और जो आपको चाहिए थे ना वो आपको मिल गए। तो पापा को है ना बहुत ज़्यादा बहस करने लग गया था ये बंदा। तो पापा ने बहुत सुनी भी इसकी, बहुत समझाया भी, लेकिन ये मान नहीं रहा था। तो यहाँ पे इसकी झड़प हो गई थी थोड़ी पापा से, और पापा ने इसको साइड में करने के लिए, ये दूल्हा एक पैर नीचे मतलब कोशिश कर रहा था नीचे उतरने की। भाई हो सकता था दूल्हा गिर जाता या कुछ कुछ भी हो सकता था ना। ऐसे इतने अच्छे से फंक्शन निपट रहा है घर का, तो ऐसे तो ख़राब पापा भी नहीं होने देंगे घर का फंक्शन कोई। तो पापा ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। इसलिए पापा को देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस टाइम। और पीछे फूफा है ये मेरे, मतलब मेरी बड़ी बुआ जी है ना, उनके नंदोई है। ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है, ये बहुत पोलाइटनेस से सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं मान रहा था वो बंदा। तो यहाँ पे पापा ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, तब वो बंदा माना, तब वो नाराज़ होकर थोड़ा साइड में तो हो गया और दूल्हे को अच्छा से नीचे उतारा गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे जो पैसे की पहले बात हुई है वो। और देखिए दूल्हा भी यहाँ पे बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो कई देर लगा रहा था, काफ़ी देर लगा दी उसने। उसके बाद उसको और पैसे दिए गए जितना उसने और बढ़ा दिए थे। उसके बाद भी वो देखिए अभी भी मतलब उसको ये था कि नहीं और मिल जाए, जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा और मिल जाए, जितने पर्स खुले उतने अच्छा। तो देखिए अभी भी उसका मतलब गर्दन नहीं हिल रही है कि हाँ चलो ठीक है आप लोगों ने बहुत दिए हैं और ठीक है रख। उसको पता नहीं मौके के चौक के मारने वाले सीन लग रहा था यहाँ पे। और देखिए दूल्हा भी बहुत ज़्यादा बोल रहा था ऊपर से कि बस कर भाई ये वो करके ऐसा, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो चलिए गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। मैं आपसे सेकंड पार्ट में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।